प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.3 को पूरा सॉल्व कर लिया था, आज हम चैप्टर 8.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद ज़रूर देखिए। आइए आज हम चैप्टर 8.4 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और tan a cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। cot a के पदों में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है। cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a कामा sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। इन्हें व्यक्त करने से पहले हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिनका इस प्रश्नावली में बहुत ही अधिक उपयोग है। आइए इन्हें हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद हमारा होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे जो है यदि हम यहाँ पे tan स्क्वायर ए निकालना चाहें, tan स्क्वायर ए बराबर तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो आइए हम इसमें देखते हैं। पहला नंबर है साइन ए, इसको हमें cot a के पद में व्यक्त करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा साइन ए होता है, साइन ए इसका उल्टा होता है 1 cosec a। साइन ए का उल्टा 1 cosec a होता है। इससे हमें cot a तक पहुंचना है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 1 cosec a है तो यहाँ पे हम cosec स्क्वायर ए करते हैं और यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं। यदि हम इसकी मूल अवस्था में पहुंचना चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इससे कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा तो cosec a आ जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगा बराबर, और इससे एक फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर ए जो होता है उसका फार्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 cosec स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा। और यही जो है हमारा cot a के पद में व्यक्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सेक ए। हमें इसको व्यक्त करना है cot a में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सेक स्क्वायर ए होता है वो हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए होता है हमारा वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो यदि हम यहाँ पे सेक ए बराबर करें, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमें जाना है cot a के पास, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि tan को हम cot में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा
1 प्लस टेन है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए, यानी स्क्वायर लगा दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया, बराबर इसके बटे एक रख देते हैं और इसको जो है ये तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस एक का एक में गुणा होगा एक आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया कॉट स्क्वायर ए, ये इसके पूरे के बटे में से है। यदि हम चाहें तो इसको हम अलग कर सकते हैं, बराबर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूल कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूल कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर से ये रूल हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूल कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में आ जाएगा कॉट ए, यही हमारा कॉट ए के पद में व्यक्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेन ए, हम उसको देखते हैं, टेन ए को कॉट ए में चेंज करना है। इसमें लिखा हुआ है टेन ए, जैसे कि जो टेन ए होता है, टेन ए बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कॉट ए, टेन ए बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कॉट ए, तो ये हमारा कॉट ए के पद में व्यक्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए इसको हम देखते हैं। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि टेन ए कामा कॉट ए कामा साइन ए कामा कॉस ए कामा हमारा हो गया कॉसेक ए, इन सभी को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। पहला दिया हुआ है टेन ए, पहला दिया हुआ है हमारा टेन ए। ऐसा फार्मूला हम लगाते हैं जिससे हम कि सेक ए तक हम पहुंच पाएं। तो एक फार्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर ए। यदि हम यहाँ पे टेन स्क्वायर ए इक्वल टू करेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। यदि यहाँ पे हम टेन ए बराबर करें, टेन ए बराबर तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आ गया। तो ये हमारा सेक के पद में जो है व्यक्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा tan ए कमा कॉट ए कमा साइन ए कमा कॉस ए कमा कॉसेक ए, इनमें से हमारा जो tan ए है ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कॉट ए। नेक्स्ट हमारा है कॉट ए। जैसा कि हमारा जो कॉट ए है, हम जानते हैं कि हमारा जो कॉट ए होता है वो हमारा 1/tan ए होता है। कॉट ए बराबर उसका उल्टा हो जाएगा 1/tan ए बराबर, जैसा कि अभी हमने tan ए का जो मान है अभी हम निकाला हुआ है। तो हमारा जो tan ए का मान है 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1, यही जो है हमारा सेक के पद में व्यक्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। tan ए हो गया हमारा, इसके बाद cot ए हो गया, इसके बाद हम देखते हैं sin ए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा sin ए। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा 1 होता है। यदि हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से सेक में पहुंचना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बराबर यहाँ पे यदि हम यहाँ पे साइन ए बराबर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूल लग जाएगा, अंडर रूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पहुंचना है सेक में, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस है, हम इसे सेक में चेंज कर लेते हैं तो बराबर अंडर रूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए, ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बराबर इसके बटे ए कर लेते हैं, इसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक का एक में गुणा होगा 1 आ जाएगा, अपान में आ गया हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ये हमारा यहाँ पे आ गया बराबर, ये पूरे के उसमें लगा हुआ है अंडर रूल। यदि हम चाहें तो इसको हम अलग कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान यहाँ पे अंडर रूल सेक स्क्वायर ए, ये यहाँ पे आ गया। यदि हम चाहें तो इस स्क्वायर से इसको रूल को हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ये हमारा सेक ए के पद में व्यक्त हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा tan ए हो गया, हमारा cot ए हो गया हमारा, इसके बाद हमारा sin ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं cosec ए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं cosec ए। जैसा कि जो cosec ए होता है हमारा, cosec ए हमारा जो होता है वो
वन अपॉन साइन ए होता है। जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है वो वन अपॉन साइन ए होता है। वन अपॉन साइन ए बराबर वन अपॉन साइन ए होता है। जैसा कि अभी हमने जो निकाला हुआ है साइन ए, तो साइन ए का भी हमने जो है जो मान निकाला हुआ है वो हमारा आया हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। यहाँ एक बटे यहाँ पे इसका मान आया हुआ है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान में यहाँ पे हमारा आया था सेक ए। ये हमारा भी आया था साइन ए का मान, तो उसका जो है यहाँ पे हमने मान रख दिया बराबर। ये पूरा इसके बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के संख्या पलट जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा वन मल्टीप्लाई, इस संख्या पलट जाएगी यानी सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आ गया बराबर। इसके इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक ए, यहाँ गया सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा जो है कॉसेक ए जो है सेक ए के पद में हमारा ये व्यक्त हो गया। इसके बाद में हमें जो है व्यक्त करना है, इसके बाद में हमें व्यक्त करना है कॉस ए को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम कॉस ए को भी व्यक्त करते हैं सेक ए के पद में। इसके बाद में हमारा है कॉस ए, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए जो होता है हमारा वो होता है वन अपॉन सेक ए। जो हमारा कॉस ए होता है वो हमारा वन अपॉन सेक ए होता है, और हमें इसको जो है सेक ए के पद में व्यक्त करना था, तो ये सेक ए के पद में व्यक्त हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। ये कह रहा है यहाँ पे सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है। इसमें कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। इसमें कह रहा है ये बराबर है। इसके लिए इन्होंने 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी और डी। जैसा कि ए विकल्प में दिया हुआ है 1, ए विकल्प में दे रखा है 1, और बी विकल्प में दे रखा है 9, और सी विकल्प में दे रखा है हमारा 8, और डी विकल्प में हमारा 0 दे रखा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो हम इससे 9 कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या किया, इससे 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारा बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बचा यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की जगह में हम 1 रख लेते हैं। इसका से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 9 आ गया। अतः इसका हम कह सकते हैं कि विकल्प जो बी नंबर है ये सही है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसे हम देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 + cot थीटा 1 + cot थीटा, या माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये कह रहा है बराबर है बराबर है बराबर है, ये कह रहा है। अब इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दे रखा है 1 और ऑप्शन सी में दे रखा है 2 और ऑप्शन डी में दे रखा है -1। आइए इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। जब tan cot दिया हुआ है हम इसको क्या करेंगे, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। आइए इसको हम करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 + tan हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के सेक थीटा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। दूसरे में 1 + cot थीटा हमारा हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। इसके बाद में इसके बटे हम 1 रख लेते हैं, यहाँ पर भी इसके बटे 1 रख लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया हमारा cos थीटा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, प्लस cos थीटा एक बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, प्लस cos थीटा का cos थीटा में 1 आएगा, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, इसमें साइन थीटा और 1 है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा साइन थीटा आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा तो 1 आएगा, 1 का इसमें cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में तो 1 आएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इसको, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 ये दे रखा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं और ये हमारा b, इसको a मान लेते हैं और ये हमारा b। जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि a + b एक ब्रैकेट में a - b इक्वल टू हमारा होता है a² - b², ये होता है। तो हम यहाँ पे a + b a - b हमारा हो जाएगा a² यानी cos थीटा प्लस के साइन थीटा, इसका स्क्वायर यानी a² प्लस b² a² - b² कह रहा है। a + b a - b हमारा a² - b² होता है, सॉरी यहाँ -b² यानी 1 का स्क्वायर बटे यहाँ cos थीटा यहाँ साइन थीटा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, बराबर। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, तो हमारा a + b का जो होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर वो होता है a² + b² + 2ab, ये होता है हमारा a² + b² + 2ab। तो हम यहाँ पे करेंगे a² यानी cos² थीटा प्लस b² यानी sin² थीटा प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और माइनस 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा, बटे यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। आइए इसको हम आगे देखते हैं। आइए इसको हम ऊपर कर लेते हैं। बराबर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान हमारा 1 हो जाएगा, यानी इसकी जगह में हम 1 रख देंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दिया हुआ है। ये आप जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे यहाँ पे हमारा रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 आएगा। जैसा कि हम यहाँ विकल्प में देख रहे हैं, जो विकल्प हमारा सी नंबर है, ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर है विकल्प सी, अतः इसका 2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस और सवालों के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।